हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़े एम्ब्रियोलॉजी यूनिट थर्ड के बारे में। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो एम्ब्रियो सैक होती है उसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा है। आज जो टॉपिक है वो है परागण या पोलिनेशन। टॉपिक का नाम है भाई परागण, जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये परागण की जो क्रिया होती है मुख्यतः बीजधारी पादपों में पाई जाती है, मतलब जिनमें बीज का निर्माण होता है। ठीक है, पुष्प का जो निर्माण होता है उन पादपों में ये परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। अब ये परागण होता क्या है कि बीज से बात करें, ये क्या है, पुष्प है। पुष्प के ये बाह्य दल हो गए, हमने पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। इससे अंदर की तरफ होते हैं दल और इससे अंदर की तरफ होते हैं भाई पुंकेसर और अंदर की तरफ होता है जायांग। तो ये होता है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर का ये वाला जो भाग होता है शीर्ष भाग, ये कहलाता है परागकोश। और परागकोश के अंदर निर्माण होता है भाई किसका, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये भाग जो कंप्लीट होता है जायांग होता है, मादा जनन का जायांग भाग होता है। इसके भी भाई तीन भाग होते हैं। सबसे भाग जो वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद वर्तिका होती है और फिर क्या होता है भाई अंडाशय भाग होता है। तीन भाग होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम पोलिनेशन की। भाई पोलिनेशन होता क्या है, तो परागकोश के द्वारा, परागकोश के अंदर क्या रहते हैं, बीजाणु। तो परागकोश के द्वारा निर्मित परागकणों का वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है भाई, मतलब पराग, हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि परागकणों का कहां, वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, इसमें पादपों में मतलब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे भी किस प्रकार से पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ परागण की बात करते हैं। तो परागण होता क्या है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। और पादपों की बात करें, बीजधारी जो पादपों में जो परागण होता है दो विधियों के द्वारा होता है, स्वपरागण और दूसरा होता है भाई पर परागण। ठीक है, तो परागण की डेफिनेशन की बात हमने कर ली भाई। टाइप की बात कर रहे हैं तो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वपरागण क्या होता है, स्व का मतलब होता है खुद। ठीक है, कि मतलब ऐसे पुष्प, पादपों के ऐसे पुष्प जिनमें जो परागण होता है, उनमें जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्वपरागण कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ डायग्राम बनाया, इसमें हमने जो दर्शाया है, क्या दर्शाया भाई, स्वपरागण दर्शाया। तो भाई एक ही पुष्प है, इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार का जो परागण होता है क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं पर परागण, पर का मतलब दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक पादप होता है, इसमें पुष्प हो गए, तो एक पुष्प के परागकणों का, ठीक है, एक पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। तो इसमें भी हम देखेंगे इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं इसके बारे में। तो परागण की डेफिनेशन की बात करें, क्या होगी भाई, परागकोश से मुक्त होकर परागकणों का, परागकोश से मुक्त होते हैं, क्या होते हैं, परागकणों का मुक्त होकर कहां पहुंचते हैं भाई, जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। जायांग के, मादा जनन अंग जायांग के वर्तिकाग्र पर, जायांग का जो सबसे ऊपरी शीर्ष भाग होता है वर्तिकाग्र होता है। तो जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है,
अब इसके हमने टाइप की बात करें तो परागण भाई कितने प्रकार के बताए थे कि जो परागण की जो क्रिया होती है ये क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली भाई क्या होती है, स्वपरागण, ठीक है। और जो दूसरी जो विधि होती है परागण की वो कौन सी होती है, पर परागण विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपरागण विधि की। स्वपरागण क्या होता है, तो अभी जो डायग्राम हमने बताया था कि उसमें कौन सी क्रिया दर्शाई थी, स्वपरागण की। स्वपरागण में हमने क्या बताया था, पुष्प है, ठीक है, क्या है, कोई पुष्प का वर्तिकाग्र है, परागकोश हो गया, दल हो गया, बाह्य दल हो गया और इसका पुष्प व्रंत हो गया। तो स्वपरागण में क्या होता है कि भाई एक ही पुष्प होगा, ठीक है, एक ही पुष्प के परागकणों का मुक्त होकर उसी के वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है, स्वपरागण, मतलब स्वयं खुद, मतलब एक ही। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया में एक ही पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण, एक ही पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होना स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण कहलाता है, ठीक है भाई। और जो स्वपरागण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भाई स्वयुग्मन, और जो सेकंड होता है सहजात पुष्पी परागण, ठीक है। स्वपरागण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वयुग्मन, दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण। तो स्वयुग्मन में तो यही होता है कि जो स्वपरागण वाली हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें क्या होगा, पुष्प एक ही होगा, ठीक है, पुष्प एक ही होगा, उसमें उसके परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वो क्या होता है भाई स्वयुग्मन होता है। दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण, कि इसमें एक पौधा होगा, उसमें जो पुष्प होंगे 2 होंगे, मतलब एक ही जाति के होंगे, उसमें जो परागण होते हैं एक से स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वो क्या होता है भाई सहजात पुष्पी परागण होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें इसके लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं, मतलब जो स्वपरागण या जो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, मतलब इसके लिए क्या क्या पादपों में अनुकूलन पाए जाते हैं। तो इससे पहले हम लिखते हैं कि भाई स्वयुग्मन के बारे में तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि वही बात बता दी हमने। दूसरा हम लिखते हैं सहजात पुष्पी परागण के बारे में, सहजात पुष्पी परागण के बारे में लिखते हैं कि जब एक पुष्प के परागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सहजात पुष्पी परागण कहलाता है। सहजात पुष्पी परागण कहलाता है। सहजात मतलब समझ गए, सह मतलब साथ, मतलब एक ही प्रकार की, एक ही जाति के पुष्प के मध्य, ठीक है, जो परागण होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो स्वपरागण होता है पादपों में, उसके लिए पादपों में क्या क्या अनुकूलन होता है। तो स्वपरागण के लिए अनुकूलन कि ये कुछ परिस्थितियां होंगी तभी इनमें स्वपरागण की क्रिया होगी, यदि ये अवस्थाएं नहीं होंगी पादप में तो क्या होता है, स्वपरागण की जगह पर परागण पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो लक्षण होता है
वो होता है उभयलिंगता। उभयलिंगता, ठीक है। उभयलिंगता का मतलब समझ गए कि उभय का मतलब दोनों, लिंग कि मतलब इसमें स्वपरागण की क्रिया जब भी संपन्न होंगी जब एक ही पुष्प में, ठीक है, मतलब एक ही जो जाति के पुष्प में जो नर और जो मादा जो युग्मक होते हैं या जो जननांग होते हैं एक ही पुष्प में पाए हैं, तो वहां पर क्या पाई जाएगी, उभयलिंगता पाई जाती है। इसके लिए मतलब पौधों में, ऐसे पौधों में पुष्प उभयलिंगी होते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब पुष्प में मादा जनन अंग और जब नर जनन अंग दोनों एक जगह होंगे तभी तो इनमें स्वपरागण हो पाएगा। यदि जैसे हम बात करें कि पुष्प है, इसमें जो नर जनन अंग नहीं है तो इनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि परागकणों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे पुष्प पर होगा तो पर परागण की क्रिया हो जाएगी। इसलिए मतलब एक ही पुष्प के अंदर या पौधे में जो पुष्प आए थे उनमें उभयलिंगी मतलब दोनों, मतलब नर जननांग और जो मादा जननांग का होना क्या है, आवश्यक है, तो तभी उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। इसलिए इनके लिए अनुकूलन के लिए क्या आवश्यकता है, उभयलिंगता आवश्यक होती है। सेकंड जो होता है वो होती है समकाल पक्वता। तो अब समकाल पक्वता की बात करें, सम का मतलब समान, काल मतलब समय, मतलब पक्वता मतलब परिपक्वता, कि इसका मतलब क्या है कि भाई जब नर जननांग पुमंग, नर जननांग पुमंग, ठीक है, और जो मादा जनन अंग जायांग, जब दोनों एक साथ एक समय में ही परिपक्व होते हैं तभी इनमें स्वपरागण की प्रक्रिया हो पाएगी, ठीक है। मतलब दोनों का एक साथ परिपक्व होना ही क्या कहलाता है, समकाल पक्वता। समान काल मतलब दोनों पुमंग और जायांग का दोनों एक साथ परिपक्व होना ही क्या कहलाता है, समकाल पक्वता कहलाता है। यदि हम जैसे बात करें भाई एक बार तो पहले पुमंग का निर्माण हो गया और बाद में जायांग का निर्माण हुआ तो उनमें क्या होता है कि स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो इस कारण स्वपरागण के लिए एक विशिष्ट अनुकूलन क्या होना है, समकालपक्वता, मतलब दोनों का समान अवस्था में समान समय पर परिपक्व होना आवश्यक है। इसके लिए भी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे समकालपक्वता पाई जाती है मिराबिलिस जलापय में पाई जाती है, कैथरेंथस में भी समकालपक्वता पाई जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई ऐसे पौधों के पुष्पों में, ऐसे पौधों के पुष्पों में नर जनन पुमंग व मादा जनन अंग जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं, अर्थात एक साथ परिपक्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समकालपक्वता, अर्थात समकालपक्वता कहलाती है। ठीक है भाई। तो परागण, इसमें जब परागकण व वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होने के कारण स्वपरागण की पूर्ण संभावना होती है। यदि इनमें आगे पीछे पक्वता पाई जाती है तो वहां पर स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें भाई कहां पाई जाती है समकाल पक्वता, मिराबिलिस जलापा में, और जो दूसरा हमने बताया था कैथरेंथस जो पादप होते हैं उनमें समकाल पक्वता पाई जाती है। इसके बाद जो थर्ड जो प्रकार होता है अनुकूलन के लिए वो होता है अनुन्मील्यता। ठीक है। तो अनुन्मील्यता में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं जो हमेशा ही कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। तो ऐसे पुष्प
सदैव मतलब हमेशा बंद रहते हैं। तो इन पादपों में क्या पाते हैं, स्वपरागण पाते हैं। जैसे हम बात करें, ये पादप है, उसमें शाखाएं हो गई, तो उस पर जो पुष्प का जो निर्माण होता है ये कैसे होता है भाई, ये हमेशा पुष्प कैसे होते हैं, बंद रहते हैं, और इसके अंदर ही फिर क्या पाए जाते हैं, नर जननांग और जो मादा जननांग इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पर इनमें स्वपरागण हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, अनुन्मिलितता। तो ऐसे पुष्प जिसमें ऐसे पुष्प सदैव बंद रहते हैं, ठीक है, इनमें आवश्यक रूप से स्वपरागण होता है। होगा ही क्यों, बाहर से तो भाई परागण आने से रहे, तो उसी के अंदर क्या होता है, नर और मादा जननांग अंग रहते हैं, तो जिसके कारण इनमें स्वपरागण होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये पाया जाता है जैसे वायोला पादप, उसमें पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। ऑक्जेलिस, इसके अलावा ड्रोसेरा, कनकोआ आदि जो पादप होते हैं उनके जो पुष्प होते हैं हमेशा बंद रहते हैं। इस कारण वो कैसे होते हैं, अनुन्मिल्य होते हैं, और उनमें पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, जिसके कारण में स्वपरागण पाया जाता है। तो यहां तक क्लियर है भाई।